है, इस मिट्टी से हमने लाभ उठाना है, इसे सोना बनाना है, भक्ति रूपी धन कमाना है, तो इसी से कमाया जाएगा। अब प्रसंग है कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदी। परमात्मा आपको बताओ, मैं आकर के बड़ी आत्माओं हमें जगा रही है। हमने काल के कुएं की भांग पी रखी है, यहाँ की मान बढ़ाई और इस माया की। कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी या त्रिगुणमयी माया, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो हमारे अंदर प्रेरणा कर रखी है, त्रिगुणमयी माया के इसे बता रहे हैं। कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं, ये तो कुएं भांग पड़ी। अब किस किस ने समझावा, सब एक तरह की भांग पी के एक जैसे विचार, एक जैसे बोल, एक जैसा ज्ञान इन्होंने ग्रहण किया हुआ है, और ये दास सच्चा ज्ञान सुनाता है, इसका विरोध करते हैं, इसको जल्दी समझ नहीं पाते, क्योंकि इनको इस माया रूपी और अज्ञान रूपी भांग का नशा हो रहा है। तो परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं, या तो कुएं भांग पड़ी। यानी सब ने एक जैसा ही ज्ञान ग्रहण कर रखा है, सबके एक जैसे विचार हैं। अब झूठा सुख कौन सा है? इन कार कोठियों को हम अपना मानते हैं, संतान संपत्ति को अपना मानते हैं। इसका उदाहरण आपको दे दिया। परमात्मा कहते हैं, राम नाम कड़ुआ लगे और मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई, माया मिली ना राम। माया तो मिले को नहीं। यानी मान लीजिए आपके पास अरबों संपत्ति, अरबों हो भी गई, तो वह तेरी नहीं। आपको 2-4 रोटी सुबह, 4 रोटी शाम है, और एक वर्ष में गणित गणे 4 कपड़े, कुर्ते पजामे बहुत, एक वर्ष में खत्म, आप पाटे को नहीं, ऐसा काम रह रहा आजकल। और 2 जोड़ी चप्पल, जूते, और एक खाट का स्थान, एक चारपाई आ जा, गणित गणित 2 आ जा, जितने एक परिवार, एक व्यक्ति को एक चारपाई। कहने का भाव ये कि ऐसा सीमित सा मकान, इतने की आवश्यकता आपको है, और बाकी पैसा आपके पास, उसने के शर्म मारोगे, क्या करोगे उसका? अब या तो कि तो बकवादा में लावेगा, कि तो शराब पीवेगा, कि तो और कोठी खरीद कर गिर देगा, उस पर कोई कब्जा कर लेगा, फिर लट्ठा मुकदमे होंगे, या कोई ले लेगा रिश्तेदार, या कोई मित्र बनकर फिर देखो ना, फिर खेचा तानी रात ने नींद आओ ना, वह रखेगी बगन में पात्रे, वो माया तने जीर्ण नहीं दे। और माया तो परमात्मा कहते हैं इस जीव की सबसे बड़ी शत्रु है, जो भगवान से दूर करे। अभी झूठे सुख को सुख मान लिया, कार कोठी होगी, बढ़िया व्यापार बिजनेस या कोई नौकरी होगी, तो भगवान से 100 कोस दूर है वो प्राणी। कोई एक आध पुण्य आत्मा ऐसे प्रेरणा होकर आ जाता, वो तो फॉर एग्जाम्पल होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, इसे सुख का आग लगे जो भगवान से दूर करे। परमात्मा कहते हैं, वो दुख अच्छा हमारे लिए जो परमात्मा के चरणों में हमें लगाए रखे। कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जिससे नाम रट देते जावे, और बलिहारी वो दुख जो पल पल नाम रटावे। कि ये परमात्मा, इसे सुख की हमने जरूरत नहीं, जो भगवान से दूर करे। पत्थर पड़ो इसे सुख के ऊपर, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। जैसे भक्त नाम ले रखा किसी ने, और उसको कोई पीड़ा हो जाती है, चिंता शुरू हो जाती है उसको, ये भगवान कदे कैंसर ना हो जा, ये परमात्मा कोई और ऑपरेशन ना बन जा, तो वहां तक जाता है जहां वो डॉक्टर के पास, और भगवान याद रह कर आता है, और वहां जाकर डॉक्टर करता है अल्ट्रासाउंड और एक्सरे वगैरह करके बता देता है कि आपको वैसी कोई खास बीमारी नहीं है, नॉर्मल सी है, ये दवाई लो ठीक हो जाए। उसके बाद फिर परमात्मा के गुण कितने गाता है वो। जो भक्ति से दूर हैं वो तो भूल भाल जाते हैं, उनको तो
तो परमात्मा याद आता है, कोई ना डॉक्टर दिखे। और पुण्यात्मा जो भक्ति करते हैं उनको डॉक्टर नहीं भगवान पहले दिखाई देता है। पुण्यात्मा, आपके प्रारब्ध में, आपके संस्कार में मृत्यु है और कैंसर से है, और वो होगी, नाम ले रखा आपने, और डॉक्टर ने भी डिक्लेयर कर दिया कि कैंसर है भाई। पीछे आपको उदाहरण दिया था, एक लड़का रोहतक से, इकलौता पुत्र, और 10 साल के बाद पुत्र प्राप्ति हुई, और उस लड़के का कान में कैंसर बता दी, PGIMS रोहतक है। उन डॉक्टरों ने फाइनल कर दिया और उसका पूरा डाटा अपने मोबाइल में नोट कर दिया कि इसका ऑपरेशन करवा ले और दिल्ली ले जा, हम नहीं कर सकते। वो रोता हुआ यहाँ आए। अब क्या है कि ये काल बड़ा उस्ताद है, थोड़ा सा सुख होते ही भगवान ने भूलन लग जाए। वो 5 महीना में आए हमारे पास रोहतक से, जबकि आए महीना आना चाहिए था। 5 महीने में पता करा भाई कितने दिन में आए, 5 महीने वाला गेला, हम भी ज्यादा खिंचाता नहीं करें भाई इतना लेट क्यों हो गया, तो भगवान ने नहीं चाहिए तो फायदा क्या होगा। ये कुदरती है, जब इस महीने 2 महीने में आपके प्रेरणा नहीं उठी, लोर नहीं उठी आने की, तो फिर भक्ति कहाँ चल रही है आपकी। बंधन तोड़कर आ जाओगे जिसके अंदर भक्ति चल रही है, चाहे कितनी दूर भी क्यों नहीं है इंसान। भारत में कोई दूर थोड़ा, कोई वीजा थोड़ा बनवाना दोबारा आने के लिए, और वो भी नहीं आ पाते हैं, फिर भक्ति नहीं चल रही उनकी। तो फिर रोआ दोनों, और लड़का भी रोया, उसकी पत्नी भी रो, उसका बाप भी, दोनों। लड़का छोटा ही था, 12-13 साल का। कहने लगे जी कैंसर बता दी, हमारा इकलौता पुत्र है। बुरा हाल मेरी नहीं सुने, रोए रो। बेटा बात सुनो, आप दोबारा चेक कराओ और पूरी श्रद्धा रखना मालिक में। आप दोबारा ऑपरेशन कराने से पहले चेक जरूर करा लेना। ऑपरेशन नहीं मना करता मैं, और ऑपरेशन भी मालिक की दया से सफल होया करे इसी बूंदी बीमारी का। तो उनके यह बात जच गई, जानते डॉक्टर से कहा जी इसको ऐसे, वो रिपोर्ट दिखाई और फिर कहा जी, वो डॉक्टर ने कहा अभी मैं दोबारा चेक कर लूंगा। मालिक प्रेरणा करता है कि एक बार चेक करना पड़ेगा, मैं ऑपरेशन करने से पहले चेकिंग फिर करूंगा। दोबारा चेक किया, उसने बताया इसके कोई कैंसर नहीं है और कान की हड्डी बढ़े है, और 6 महीना में एक बार दिखा जाइए तो आपका ठीक हो जाइए। अब पुण्यात्माओं, अब उस परिवार के को भगवान कितना प्यारा लगेगा, कितनी श्रद्धा बढ़ेगी। और आए महीने 2-2 में चक्कर काटेंगे, तो इंसान तो होंगे, शैतान होंगे, तो फिर आपत्ति आओगी उन पर। भगवान से दूर होते ही फिर ये विरानमाटी होगी। तो कहने का भाव ये है कि सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम देते जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। संत शरण में आने से फिर आई टले बला, और जय मस्तक में सूली होगा काटे में टल जा। ये मालिक की वाणी है, गलत नहीं हो सकती। इसका हम कितना लाभ उठा सकते हैं वो हमारी अपने अंतःकरण की जो है व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी कितनी भावना है, कितनी हमारी लगन है मालिक में। अब कुछ भक्त ऐसे भी आते हैं जी, हमें लाभ ना होया, पाठ भी करा लिया, जोत भी चढ़ा दी, और 3 बार आ लिया मैं ईसा डठोरा दिखाऊंगे, मेरा ऊपर जानो बहुत बड़ा, मुझे ही ज्यादा आवश्यकता है, इसने कती नहीं। वो बेचारे बालक हैं, 1ली-2री कक्षा के, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं। और ऐसे लाखों लोग हैं जिनको निरे सुख हो लिए, तो परमात्मा तो वही है। एक ही ट्रांसफार्मर में तो सबको कनेक्शन दे रखा है, और जिसके पंखे कूलर चल रहे हैं वो भी उसी लाइन से जुड़े हैं, और जिनके नहीं चल रहे हैं वो भी उसी लाइन से जुड़े हैं। तो उनका कोई कनेक्शन डिफेक्टिव है, उसको फिर चेक कराएं, लाइट पावर वही है। कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। कि इस परमात्मा के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं। और परमात्मा आपको बताते हैं कि यदि तुझे लाभ नहीं मिल रहा तेरी चूक चाकरी में, आपके अंदर कोई श्रद्धा में कमी है, आपकी भावना में कमी है, या आपका कनेक्शन लूज है,
आपका कनेक्शन कट ऑफ हो गया, वह पावर आ नहीं रही। इस परमात्मा कबीर जी के शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है। इस कबीर परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये वो भगवान है। और फिर भी हम इससे लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो हमारी कोई क्रियाओं में, हमारी भावनाओं में त्रुटि है। और जब तक देखो, सीधी सी बात है, हमने हैंडपंप से जल लेना है तो पात्र को नीचे ही रखना पड़ेगा। तो सतगुरु के दरबार में आके आपको अधीन होना ही पड़ेगा। अधीन हुए बिना भगवान मदद नहीं करेगा। रावण ने भक्ति भी की, लेकिन उसमें अधीन्य की कमी थी और अधीन्य की कमी उसको लेकर डूबेगी। नहीं, रावण जैसी भक्ति कोई 7 जन्म नहीं कर सकता, कितना साधक बन जाओ। जब परमात्मा के नाम पर यहां से काट कर चढ़ा देना अगले समर्पण, तो कहने का भाव ये है कि और फिर उसके अंदर जैसा किया वैसा फल उसको मिलता रहा, लेकिन आदि नहीं आई, फिर सारी करी कराई खो दी। तो इसलिए हमारे अंदर विनम्रता यानी सच्ची लगन, अंतःकरण में सत्यता, छल कपट नहीं रखे, माड़ी सी भी अपने सच्चे दरबार में आवे, गुरु जी के प्रति कोई विकार, यहाँ कर कोई भी दोष नहीं देखे। यदि आप किसी में दोष देख रहे हो, वो दोष आपके अंदर है। एक चोर के यहाँ कोई व्यक्ति डटिया रात में रात चलता शरीफ व्यक्ति, तो वो चोर सारी रात जागता रहा कि कहीं रात ने उठ के तेरे घर में गड़बड़ ना कर जा, चोरी ना कर ले जा। और वो भला आदमी सामने सोया था, सवेरे उठा और सवेरे राम रमी करके चला गया, रात काटनी थी। अब वो दोष उस चोर में था कि कभी ये चोरी ना कर ले, रात ने तेरा सामान ना निकाल ले जा। और वो भला आदमी चैन सो रहा, उसको लेना नहीं देना। तो ऐसे ही एक घर में चोर आ गया, रात चलता व्यक्ति था, वो था चोर, डट गया किसी के घर पर। उस भले व्यक्ति ने वो चोर ना दिखाई दे था, क्योंकि उसमें दोष नहीं था। उसने अपने घर में उसको रोका, गर्मी सर्दियों के दिन थे, वहीं जहां अब सारा परिवार सो रहा था वहां सो गया। रात ने उठ के उन्हीं के घर में चोरी करके चोर जाता रहा। अब वो भले आदमी के मन में दोष नहीं था, वो ना जागया, क्योंकि उसने अपने जैसा दिखा था। और वो भला आदमी उस चोर के घर डटिया, तो उस चोर ने वो भला आदमी भी चोर दिखाई देता, वो दोष उसके अंदर है। तो इसी प्रकार आप किसी अन्य में कोई दोष देख रहे हो, वो आपके अंदर उससे अधिक मिलेगा। ये टटोल के देख लेना। जब आपके अंदर कोई दोष है नहीं, तो आपको दूसरे में दिखेगा ना। ये एक अपना दर्पण है अपने अंदर के विकार देखने का।